Greetings everyone. Last time we have discussed about the resistance of a system of resistors. Now next is heating effect of current. Heating effect of current. What is it thus mean? बेटा आपने जब भी ऑब्जर्व किया होगा, कोई भी आप इलेक्ट्रिकल एप्लियंस को ऑन करते हैं या चलाते हैं तो आफ्टर सम टाइम्स इट गेट वार्म. आफ्टर सम टाइम इट गेट वार्म, कि वो गर्म हो जाता है. ऐसा क्यों होता है? आप सभी को पता है कि किसी भी एप्लियंस में हम एनर्जी जो देते हैं इन द फॉर्म ऑफ बैटरी की, सोर्स ऑफ एनर्जी हमारा बैटरी है. बैटरी से जो हम एनर्जी देते हैं, ऐसा जरूरी नहीं होता कि वो सारी की सारी जो एनर्जी है वो उसमें यूज हो जाती है. किसी भी सिस्टम ऑफ रेजिस्टेंस ले लो या किसी एक एप्लियंस को ले लो, उसमें फ्लो करवाते हैं, वो सारी एनर्जी उसमें यूज हो जाती है. ऐसा नहीं होता. क्यों? क्योंकि सम ऑफ द एनर्जी गेट यूज्ड और रिलीज टू हीट द कंटेंट, कि इसको हीट करने में कुछ एनर्जी हमारी यूज हो जाती है. क्यों? आपको पता है जब भी करंट को फ्लो करवाते हैं तो जो करंट को अपोज करता है वो चीज क्या है? हमारी रेजिस्टेंस. जो करंट को अपोज करती है वो चीज क्या है? इन द फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस ही क्या करता है? उस एप्लियंस को हीट करता है, उस चीज को गर्म कर देता है. आपने कोई ट्यूब देखी होगी, बल्ब देखी होगी, वो क्या होता है? उसको हीट कर देता है. अब जब करंट जो है वो कम से कम फ्लो होगा और रेजिस्टेंस अगर उसका ज्यादा होगा तो वो सारी की सारी एनर्जी किसमें यूज हो जाती है? टू हीट दिस to heat this appliance. तो सोर्स ऑफ एनर्जी में क्या होता है? केमिकल रिएक्शन होती है और केमिकल रिएक्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन सेटअप हो जाते हैं जिससे करंट फ्लो होता है. करंट जो अपोज हो जाता है जिसकी वजह से उस हीट कर वो एप्लियंस को हीट कर देता है. तो वो सोर्स, इसी को ही हम क्या कहते हैं कि सोर्स से जो एनर्जी निकली अगर वो हीट करने में एप्लियंस को यूज होती है तो वो हीटिंग इफेक्ट कहलाता है. करंट का क्या कहलाएगा बेटा? हीटिंग इफेक्ट. आपको मैंने पहले करवाया था कि पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क अपॉन में चार्ज, यानी वर्क डन क्या हो गया? पोटेंशियल इनटू में चार्ज, दैट इज V इंटू क्यू. V इंटू क्यू यही होता है बेटा. V इंटू क्यू. क्यू क्या होता है बेटा हमारा? I इज इक्वल टू क्यू बाय टी. I क्या होता है बेटा हमारा? करंट. क्यू बाय टी. तो क्यू की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं? I t इज इक्वल टू क्यू. तो वर्क डन हमारा क्या आ जाएगा बेटा? W इज इक्वल टू VIT. क्या आ गया बेटा हमारा? वर्क डन क्या आ गया? VIT. और वर्क डन और कुछ नहीं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट है, यानी H ही है. VIT हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट ही है. कि वर्क कितना हो रहा है कि उस बल्ब को ग्लो करना है और रेजिस्टेंस की वजह से वो एप्लियंस गर्म हो रहा है, तो ये वर्क डन है. वर्क डन हो गया हमारा पोटेंशियल इनटू में चार्ज. पोटेंशियल है V, चार्ज है क्यू. करंट होता है I इज इक्वल टू क्यू बाई टी. तो क्यू इज इक्वल टू IT. पुटिंग द वैल्यू ऑफ क्यू वी नो दैट वर्क डन इज इक्वल टू VIT. वर्क डन और कुछ नहीं हमारा क्या है बेटा? VIT है. और हमें क्या पता है? अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR. अगर हम यहाँ V वैल्यू पुट कर दें तो H इज इक्वल टू IR इंटू IT, तो विच इज इक्वल टू I स्क्वेयर RT.
तो ये हमारा क्या है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ये तो जूल्स हीटिंग इफेक्ट भी बोलते हैं बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, फिर से कह रही हूँ बेटा मैं इसको, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी बोलते हैं। इसका अपने आप में प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी है, जैसे हमारे इलेक्ट्रिक आयन होगी, प्रेस जिसको आप बोलते हो, इलेक्ट्रिक हीटर हो गए, उसमें जो एनर्जी है वो बल्ब को ग्लो करवाने या किसी चीज़ में नहीं आते, वो एप्लियंस को गर्म करने के काम आती है, और वो गर्म करने की सोर्स से हम आयन कर सकते हैं, या हमें गर्मी मिलती है। विंटर सीजन की हीटर का यही यूज़ होता है। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट भी अपने आप में इम्पॉर्टेंट है, कि जब हमारा सारा का सारा काम जो है वो किसी एप्लियंस को ग्लो ना करवा के उसके थ्रू हमें हीट प्रोड्यूस करवाता है, गर्म हो जाता है जब वो एप्लियंस, तो उसी को ही हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। और जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट है वो और कुछ नहीं बेटा, जो बैटरी से पोटेंशियल निकल रहा है, विच इज द वर्क डन बाय चार्ज, and that work done is the potential into my charge, that is V into Q. I is equal to Q by T and Q is equal to IT. That is the work, that is heating effect is equal to VIT. If we put the Ohm's law, then we have the V square I, V is equal to IR, then we put H is equal to I square RT. तो जब हम H square RT को पुट कर देंगे, then we have the formula of heating effect of current. तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का ये फॉर्मूला बन जाता है। तो इसके बाद आ जाता है बेटा हमारा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट के बाद एक आपको ये बताना था, जो हमारे घरों में एप्लियंसेस होते हैं वो पैरेलल कॉम्बिनेशंस में जुड़े होते हैं। क्यों पैरेलल जुड़े होते हैं, अगर वो सीरीज में जुड़ेंगे तो कोई भी शॉर्ट सर्किट होगा तो वो सारे के सारे एप्लियंसेस एक साथ ही खराब हो जाएंगे। दूसरा, सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, करंट का फ्लो कम होता है, और हमारा जो आउटपुट है वो ज़्यादा आता है। मीन्स रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो वो गर्म भी जल्दी हो जाता है, एप्लियंसेस गर्म होने के बाद मीन्स वो फ्यूज भी जल्दी हो जाते हैं। नेक्स्ट है बेटा इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है बेटा, हमारे जो घरों में बिजली आती है वो पावर सप्लाई आप बोलते हो। तो इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है, पावर इज इक्वल टू वी आई, यानी पावर द रेट एट विच, पावर किसको बोलते हो, द रेट एट विच एनर्जी इज कंज्यूम्ड। पावर क्या होता है, द रेट ऑफ एनर्जी कंज्यूम, यानी P इज इक्वल टू E बाय T, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ VIT, और हीटिंग इफेक्ट T से T कैंसिल हो गया, तो पावर की वैल्यू क्या आ गई, VI, और V इज इक्वल टू IR भी होता है बेटा। तो पावर की एक और क्या यूनिट हो जाएगी, सॉरी फॉर्मूला क्या हो जाएगा, I स्क्वायर R। पावर का एक और फॉर्मूला क्या हो जाएगा, I स्क्वायर R, या I की वैल्यू आप पुट कर सकते हो V बाय R, तो पावर क्या हो सकती है, V स्क्वायर बाय R। ये भी एक फॉर्मूला आपका पावर का होता है। और जो आपके घरों में यूनिट होती है, पावर की यूनिट आती है, तो कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर, जो हमारे घरों में बिजली का बिल आता है वो यूनिट के हिसाब से आता है ना, तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर। एक यूनिट जो होती है वो किसके इक्वल होती है, 1 किलोवाट आवर के। 1 किलोवाट का मतलब वोट में, पावर की यूनिट क्या होती है एक बार ये और ध्यान दीजिए, पावर की यूनिट होती है बेटा वाट। 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 इंटू में 1000 वॉट में कन्वर्ट करने के लिए, और 3600 1 आवर को सेकंड में, तो 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल क्या होता है, 1 किलोवाट आवर।
कि जो हमारे घरों में बिजली की सप्लाई होती है वो एक यूनिट किसके इक्वल होता है बेटा? एक यूनिट इक्वल होता है 3.6 × 10⁻6 जूल के। नेक्स्ट आ जाता है बेटा हीटिंग इफेक्ट। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या होती है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का? बेटा सबसे पहला हीटिंग इफेक्ट का यही है कि इससे हमें जो लाइट मिलती है, इट प्रोड्यूसेस लाइट। हीटिंग इलेक्ट्रिक हीटिंग इज ऑल्सो यूज टू प्रोड्यूस लाइट, यानी इलेक्ट्रिक बल्ब में इसको यूज़ किया जाता है, इलेक्ट्रिक लॉन्ड्री आयन में, इलेक्ट्रिक टोस्टर में, इलेक्ट्रिक ओवन में, इलेक्ट्रिक केटल में, इलेक्ट्रिक हीटर में इनको हम यूज़ करते हैं और लाइट को ग्लो करवाने में लिए। अब जैसे जो हमारा फिलामेंट्स होते हैं हीटर के, वो ग्लो करते हैं, वो बर्न नहीं करते बेटा, वो ग्लो करते हैं क्योंकि वो हीट हो जाते हैं और उनका काम ही हीटिंग को इफेक्ट को प्रोड्यूस करना है। और क्या है बेटा यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट अब आपको पता है जैसे ही शॉर्ट सर्किट होता है, क्यों? क्योंकि जैसे ही वो फ्यूज़ हमारा एक होता है जिसमें कई बार क्या होता है जब ओवर हीटिंग हो जाती है, यानी ओवरफ्लो हो जाता है, करंट बहुत ज़्यादा फ्लो करने लग जाता है या कम फ्लो करता है और रेजिस्टेंस ज़्यादा फ्लो हो जाता है, तो वो गर्म हो जाता है, फ्यूज़ मेल्ट हो जाता है जिससे वो सर्किट बंद हो जाता है, करंट फ्लो होना बंद हो जाता है, जिससे शॉर्ट सर्किट के चांसेस थोड़े रहते हैं। तो इसका भी एक ये इम्पैक्ट है कि ये डिवाइसेस को जलने से बचाता है। तो these are the some of the applications of the heating effect of Joule's heating effect of electric current. So now do with the numerical sections that we have left in registers in parallel. So beta let's see the numerical 12.9. If in figure 12.12 resistance 10 ohm, resistance 40 ohm, resistance 30 ohm, resistance 20 ohm, 60 ohm and a 12 volt battery are connected to the arrangement, calculate the total resistance in the circuit and total current flowing in the circuit. बेटा देखो ये है आपकी अरेंजमेंट, R1 R2 ये पैरेलल है, R3 R4 R5 ये अपने आप में पैरेलल हैं। तो टोटल रेजिस्टेंस हमें आपने में बताना है। तो आप बेटा जब भी टोटल रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें पता है कि जब पैरेलल कॉम्बिनेशंस होता है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसे निकालते हैं? बोलिए बेटा। तो पैरेलल कॉम्बिनेशंस में हम निकालते हैं 1/R = 1/R1 + 1/R2। तो सबसे पहले हम निकालेंगे 1/R = 1/R1 + 1/R2 और दूसरा क्या है 1/R3 + 1/R4 + 1/R5। R1 R2 कितना दे रखा है बेटा 1/10 + 1/40 और 3 4 5 क्या दे रखा है 30 20 60। तो इसको कॉमन लिया 40 कॉमन आ गया 4 + 1 5/40 यानी 8। R कितना आ गया बेटा 8। 1/R 1/8 है तो R आ गया 1/8। इसमें 60 कॉमन आ जाएगा तो ये 2 + 3 + 1 यानी 6/60 यानी 1/10। तो ये R कितना आ गया 10। तो बेटा ये तो पैरेलल कॉम्बिनेशंस थे, इसकी वैल्यू आ गई 8 और इसकी वैल्यू आ गई 10, लेकिन ये अपने आप में बेटा सीरीज़ में है, एक साथ सीरीज़ में एक वायर से कनेक्टेड है। तो ये सीरीज़ में जब जुड़ते हैं तो कैसे आएगा R, इसको मैं A बना देती हूँ, इसको B, तो RA + RB विच इज़ 8 + 10 18 ओम आ गया। टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया बेटा आपका 18 ओम। क्लियर है। फिर कहता है टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट बताना है, आपने करंट बताना है। करंट क्या होता है बेटा V/R, V = IR, तो करंट = V/R। तो V कितना दे रखा है 12 और ओम आपका 18 आ गया 6 2/3 यानी 0.67 एम्पियर आपका करंट आ गया। क्लियर है। और एक मैंने आपको अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि आपके जो घरों में जो कनेक्टिविटी होती है वो कौन सी होती है बेटा, वो पैरेलल कॉम्बिनेशंस में होती है। लिखा भी हुआ है वी हैव सेड दैट द सीरीज सर्किट ऑफ
current is constantly throughout the electric circuit, it is obviously impractical to connect an electric bulb or heater in series because they need different type of current. Another disadvantage of series, if one component fails in the circuit is broken, none of the component work. यानी एक भी अगर आपका एप्लियंस ख़राब हो जाता है तो और दूसरे भी काम नहीं करेंगे, इसीलिए आपकी चीज़ों को किससे जोड़ा जाता है, सीरीज़ की बजाय पैरेलल में। अब आपने देखा होगा कि फेरी लाइट्स होती है जो आपके फेस्टिवल्स में या मैरिज सेलिब्रेशंस में होता है, तो वहाँ पे इलेक्ट्रीशियन स्पेंडिंग लॉट ऑफ टाइम इन ट्रबल लोकेटिंग एंड रिप्लेसिंग द डेड बल्ब, ईच हैज़ टेस्टेड टू फाइंड फ्यूज्ड और गोन। मतलब उसको बहुत टाइम क्यों लग जाता है, क्योंकि वे सारे के सारे सीरीज़ में होते हैं, और पैरेलल में सर्किट डिवाइड हो जाते हैं, करंट डिवाइड हो जाता है, और रेजिस्टेंस इन पैरेलल क्या आता है, बहुत कम आता है। इसीलिए हमारे जो गैजेट्स होते हैं वो पैरेलल कॉम्बिनेशंस में जुड़ते हैं। नेक्स्ट बेटा आपका ये क्वेश्चंस आ जाते हैं, ब्लू बॉक्स क्वेश्चन। सी द क्वेश्चन केयरफुली। कहते हैं जज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन द फॉलोइंग आर कनेक्टेड इन पैरेलल। बेटा एक वैल्यू है 1 ओम, एक है 10 की पावर 6, एक है 1 ओम, एक है 10 की पावर 3 ओम एंड 10 की पावर 6। बेटा कोई भी वैल्यू है, जब इतनी सारी वैल्यू है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उसका हमेशा लेस देन 1 आएगा। कैसे लेस देन 1 क्यों कहा मैंने, अब देखो 1/1 + 1/10 की पावर 6, बेटा 10 की पावर 6 कॉमन लिया तो 1, 10 की पावर 6 + 1, तो ये बहुत ऊपर जो वैल्यू आएगी, और इसको सोल्व करोगे आप तो रेजिस्टेंस जो होता है वो ऐसे आएगा ना, 10 की पावर 6, यानी ये लेस देन 1 आएगा। ये बात बता रही हूँ मैं आपको कि जो भी रेजिस्टेंस आएगा जज करना है कि इट्स वैल्यू लेस देन 1 होगी। कहता है एन इलेक्ट्रिक लैम्प ऑफ 100 ओम, ए टोस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 50 ओम एंड ए वाटर फिल्टर ऑफ रेजिस्टेंस 500 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू 220 वोल्ट सोर्स। ये सारे पैरेलल कनेक्टिविटी से जुड़े हुए हैं। व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन connected to the same source that takes much current as all the 3 appliances and what is the current flowing through it। अब देखो इलेक्ट्रिक आयरन अलग है, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन, आयरन का रेजिस्टेंस बताना है। पहले इन तीनों के रेजिस्टेंस को ध्यान से देखो, पहले इन तीनों के रजिस्टर देखो, टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, लैंप का 100 ओम, टोस्टर का 50 ओम, वाटर फिल्टर का 500 ओम, कॉमन निकाल लिया 500 आ गया बेटा, 5/10 + 1 16/500 आएगा बेटा, बोलो 16/500 आएगा, यानी 500/16 ओम आ गया आपका रेजिस्टेंस। फिर यही कहता है कि सोर्स है 220 वोल्ट, वोल्टेज कितनी दे दी 220 वोल्ट, तो करंट क्या होता है, सेम होता है बेटा, करंट इज इक्वल टू V/R, V 220 R 500 इंटू में 16, आपका आंसर आ जाएगा, बोलो। फिर कहता है कि व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन कनेक्टेड टू द सेम सोर्स दैट एज मच करंट एज ऑल 3, यानी करंट अगर सेम है जिस तीनों ने लिया है तो कितना रेजिस्टेंस होगा, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू V/I, V 220 वोल्ट सोर्स है, I सेम है 220 इंटू में 16 ऊपर चला के 500, तो कितना रेजिस्टेंस होगा 500/16, तो वैल्यू निकाल सकते हो आप 31.2 एम्पियर, 31.2 एम्पियर। एंड व्हाट इज़ द करंट, तो ये आएगा बेटा आपका रेजिस्टेंस, ये होगा रेजिस्टेंस ओम, और करंट भी यही होगा, V इज इक्वल टू IR, I इज इक्वल टू V/R, V आ गया 220, R आ जाएगा 31.2।
निकल जाएगा बेटा। नेक्स्ट कहता है व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ कनेक्टिंग इलेक्ट्रिक डिवाइस इन पैरेलल। बेटा अभी बताया था सीरीज़ में जोड़ेंगे तो अगर एक एप्लियंस फेल हो जाता है तो सारे फेल हो जाएंगे, अगर पैरेलल में जोड़ेंगे तो रेजिस्टेंस भी कम लगेगा, दूसरा एप्लियंसेस प्रॉपरली वर्क करेंगे। हाउ कैन द 3 रजिस्टर्स ऑफ 2 ohm 3 ohm एंड 6 ohm आर कनेक्टेड टू गिव 4 ohm रेजिस्टेंस और 1 ohm रेजिस्टेंस। बेटा आप कैसे इन रेजिस्टेंस को जोड़ोगे, ये कह रहा है, पूछ रहा है आपसे। इसको कैसे जोड़े कि आपका टोटल रेजिस्टेंस इतना है। देखो कितने ओम है, 2 3 6। 3 को कैसे जोड़ना है, अब 3 को या तो सीरीज में जोड़ सकते हो, पहला यही है, दूसरा एक सीरीज में 2 पैरेलल में, तीसरा 2 सीरीज में और एक उसके पैरेलल में, और तीसरा चौथा तीनों के तीनों ही पैरेलल में। ये 4 बेटा आप नहीं बता सकते एकदम देख के कि कैसे जोड़ें, तो हमारे पास ये 4 कॉम्बिनेशन है कि तीनों या तो सीरीज़ में, एक सीरीज़ में 2 पैरेलल में, 2 सीरीज़ में एक पैरेलल में, या तीनों पैरेलल में। अब देखो 2 3 6, अगर सीरीज़ में इसको जोड़ते तो टोटल रेजिस्टेंस कितना आएगा, 2 + 3 5 + 6 11, विच इज़ नॉट आंसर। 4 और 1 होना चाहिए हमारा, तो ये नहीं है। अगर ये 2 3 6 तो इसमें 1/3 + 1/6 कितना आ गया बेटा, ये 6, 2 + 1 3/6 1/2, यानी ये प्रॉपर आ गया 2 और 2 + 2 4, यानी एक कॉम्बिनेशन 4 ओम के लिए आपका ये कॉम्बिनेशन की एक सीरीज़ और 2 पैरेलल में। अगर 2 3 और 6 2 3 5 1/5 + 1/6 करें तो भी आपका आंसर नहीं आएगा। फिर अगर ये पैरेलल में जोड़ दें तो 1/2 + 1/3 + 1/6 यानी 6/6 1, तो ये आंसर है। अगर आपका 1 ओम आंसर होना चाहिए तो तीनों पैरेलल में होने चाहिए, और अगर आपका 4 ओम आंसर चाहिए तो एक सीरीज़ में और 2 पैरेलल में होने चाहिए। ठीक है बेटा। व्हाट इज़ द हाईएस्ट एंड लोएस्ट रेजिस्टेंस, अगर हम इन सभी रेजिस्टेंस को सीरीज़ में जोड़ देंगे तो हाईएस्ट हो जाएगा आपका, और अगर इनको पैरेलल जोड़ देंगे तो आपका लोएस्ट हो जाएगा। हाईएस्ट कितना होगा इसका आंसर, हाईएस्ट रेजिस्टेंस कितना होगा, 4 + 8 + 12 + 24 48 ओम, और लोएस्ट हाईएस्ट और लोएस्ट कितना होगा बेटा, 1/4 1 + 8 1/12 + 1/24 24 कॉमन, 6 + 3 + 2 + 1 12/24 यानी 1/2, यानी 2 ओम आ जाएगा आपका लोएस्ट जब पैरेलल जोड़ोगे। ठीक है बेटा, ये आपने अपने नोटबुक में करने हैं। थैंक यू।